मेरे ख्याल में वक्त आ गया जिद्दत का कि आप ना थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड कर लें, किसी और चीज़ को पकड़ लें। बिल्कुल, और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि ऐसी हमारी स्पोर्ट्स जो कि अभी तक दुनिया उनसे नावाकिफ़ है या वो ओलंपिक्स का हिस्सा नहीं है, हमें एडवोकेसी करनी चाहिए कि दुनिया उसको अपनाए। मसलन स्टापू सर ये को आपने मुझे ना पिछले हफ्ते में तीसरी दफा स्टापू का जरा देखिए, मुझे तो पता है, आप जरा बयान करने स्टापू होता क्या है? एक गेम होती है इसी तरह, मतलब उसका असल नाम तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन उसको हम जरा कर देते हैं सेंसर फ्रेंडली के पुश्त गोल गरम। ये भी आप इंटरनेशनली इंट्रोड्यूस कराएंगे गेम। तो ये जब, क्योंकि पायनियर्स इन गेम्स के हम हैं, तो दुनिया को इन तक पहुंचने में लगेंगे बहुत साल और हम रूल करेंगे दुनिया को। वाह, यानी कि आप एक दौर देखना चाह रहे हैं जिसके अंदर स्टापू जो है वो एक ओलंपिक स्पोर्ट बने। बिल्कुल। हाँ सर, ठीक है। वो भी तो एक है ना कि हार कबूतर डोली वाला जिसमें चपेड़े पड़ती हैं। सर ये सुपंजू सर उसमें तो सर देखिए, अच्छा वैसे उसकी तो देखें हम पीछे रह गए। यसु पंजू में तो असल में आपको थोड़ा चांस भी होता है ना कि आप पुगते हैं, गिनतियां होती हैं। अमेरिका वगैरह में तो वैसे ही चुपेड़ों की ये बन गई है जिसमें खड़े होकर आपने बस खानी, और जो बंदा एंड में खड़ा रहता है वो जी। इसके ऊपर मैंने वैसे ही, मतलब सॉरी साइड ट्रैक कर रहा हूँ, एक डॉक्टर जो कि न्यूरो सर्जन है, उसने कहा इससे ज्यादा वाहियात चीज मैंने नहीं देखी। वो एक स्लो मोशन में दिखा रहा है, कहता है आपको पता है इसका जो मुंह यूं जाके यूं वापस आया है, ये इसको परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, आप कर क्या रहे हैं? लेकिन सर वो बंदा देखें स्टैंड्स में कितना बैठा होता है चुपेड़े देखने के लिए। सर वो देखिए, हम बने ही उस स्पोर्ट के लिए हैं। उसकी वजह ये है कि अगर ब्रेन डैमेज हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमने वो गेम इंट्रोड्यूस करानी है दुनिया में और हमने उसको रूल करना है। मैं आपको ये भी पहले बता रहा हूँ कि हमने उस गेम को क्विट कब करना है। जिस दिन दागिस्तानी ब्रदर्स आ गए ना, तो हमने उस दिन कहना जी आप रिटायरमेंट का हाथ बहुत पारा है। और सर उसके अलावा आप यहाँ क्यों रुकते हैं? फिर आप चिड़ी उड़ी और कबूतर उड़ा भी खिलाएं। उसके अलावा जो किताबी क्रिकेट होती है जो स्कूलों में खेली जाती है, जो पेज नंबर से होती है, वैसे इनको तो वो खिलाएं सर। क्रिकेट जब ये वापस आते हैं ना, इनको वो थोड़ी सी क्रिकेट खिला दें। मेरे ख्याल में तो बैग किताब पढ़ भी लेंगे उसी बारे में। सर प्लीज ये मत कीजिएगा, इनको नशा लग जाना है कि यार जबरदस्त क्रिकेट भी हो रही है, नसना भी नहीं पै रहा है, बेहतरीन है। तो सर अच्छा चलें, क्रिकेट के ऊपर थोड़ी संजीदा गुफ्तगू कर लेते हैं। तो सर अब देखें ना, दो खबरें बाबर आजम के बारे में आई हैं। एक तो ये आई है कि जी वनडे क्रिकेट के अंदर, सॉरी T20 क्रिकेट के अंदर वो कप्तानी जो है उसमें बरकरार रहेंगे, कप्तान रहेंगे। अच्छा मुझे ये नहीं पता था कि किसी साइंटिस्ट ने ये भी कहा कि रेड बॉल का भी ना आप बाबर को कैप्टन बना दें, लेकिन आज उसकी पीसीबी की तस्दीक आ गई कि नहीं, हम उनको नहीं ले रहे, वो शान मसूद ही रहेगा रेड बॉल के लिए। तो अभी वनडे का देख लेते हैं क्या क्या होगा। बट अब सर फ्यूचर हमारा है क्या, अब करना क्या है? मेरे नज़दीक तो ये है कि सबसे पहले तो होना चाहिए एक ऑडिट आते साथ कि जी आप वहाँ गए या सब कुछ हुआ। और आज तो मुझे पता चले कि कुछ लोग ये पीएस भी गए हुए थे ट्रिप के ऊपर, ताकि उनके ना वहाँ सेक्टेरियल काम भी ना साथ साथ चलता रहे। तो इसका हम चाहेंगे, और भी लोग हैं जो मीडिया के ऊपर हैं वो कह रहे हैं, बल्कि मैं पहला नहीं हूँ, वही पहले हैं जिन्होंने बात की थी, फेलो हमारे एक इंडस्ट्री के हैं, कि भाई आप ऑडिट कराएं कि जी कितना खर्चा क्या हुआ इसमें। सर देखिए, बुनियादी बात है, ऑडिट का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पता है इस वक्त मुल्क ही डिवाइडेड है। सो मेरे जैसे लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारी बैटिंग का मसला है। बहुत ज़्यादा आबादी यहाँ पे है जो कह रही है कि नहीं बैटिंग का तो कोई मसला ही नहीं है, रिजवान बाबर से तो फरिश्ते हमने कभी देखे ही नहीं, तो मसला तो बॉलिंग का है। ठीक है, अब बात ये है कि ऑडिट कौन करेगा? जो भी ऑडिट करेगा, या मैं नहीं मानूंगा या वो नहीं मानेंगे। इसका भी एक बहुत आसान हल है, वो ये है कि ऑडिट गोरे से करवा लें। सर बिल्कुल ठीक है, और गोरा मतलब ऐसा कोई हो कि जो मतलब इंग्लैंड की टीम का हो कि जो पता है हमें कि यार मॉडर्न तकाज़ों से हम आहंग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का हो, मतलब टीम से मुराद है कि ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लैंड का हो, इंडियन हो, हमें कोई मसला नहीं, वो भी मॉडर्न गेम खेलते हैं। सो आप किसी भी उस तरह की कोई फर्म हायर करें और ऑडिट करवा लें। रमीज राजा साहब कर लें। सर वो मॉडर्न गेम समझते हैं आपको, आप नहीं सकते सर। मैं तो बात ही नहीं कर रहा था क्रिकेट की ऑडिट की, मैं तो फाइनेंशियल ऑडिट की बात कर रहा था, वो भी कराए। सर आप सोचिए, एक तरफ से एक फाइनेंशियल ऑडिटिंग फर्म आ रही है, एक तरफ से बेसबॉल का एक बंदा आ रहा है कि यार हम आपको ना सारा कुछ ठीक करके देते हैं। जिससे मैं आपको साइड खबर दे दूँ, पहली दफ़ा हिस्ट्री में हमारी कराची और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट्स को सिक्योरिटी मेजर्स देखने के लिए एक यूएई की जो टॉप एयरलाइन है, द टॉप एयरलाइन ऑफ यूएई, वो ऑडिट करने आ रही है सिक्योरिटी की हमारी। वाह, कि जी हम भी जरा चेक करें ना आप क्या करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।